I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. तो यार फाइनली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमिनिया का फाइनल ट्रेलर आ गया है और यार ट्रेलर सच में काफी ब्यूटीफुल था और काफी इंटेंस था। जैसे कि नॉर्मली एंटमैन मूवीज में जो कॉमेडी वाली वाइब होती है वो इस ट्रेलर में मिसिंग थी, क्योंकि कैंग का जो रियल थ्रेट है वो हम इस ट्रेलर में फील कर पा रहे थे। एंड इस ट्रेलर ने कैंग द कॉन्करर को लेकर जो हाइप क्रिएट की है भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल थी। मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ एमसीयू में अब कोई बड़ा थ्रेट आने वाला है, थैनोस से भी बड़े लेवल का। लेकिन अभी भी ये बताना मुश्किल है कि ये सच में कैंग द कॉन्करर है या फिर कैंग का कोई वेरिएंट है, क्योंकि कैंग का जो ये सिटी हमें ट्रेलर में दिखाया गया है ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है क्रोनोपोलिस सिटी से। तो क्रोनोपोलिस बेसिकली कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करने वाली एक सिटी होती है जो टाइम के परे होती है। मतलब यहाँ पे टाइम और स्पेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इस सिटी को क्रिएट किया था कैंग के ही एक वेरिएंट ने जिसका नाम होता है विक्टर टाइमली। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो कैंग हम देख रहे हैं वो असली वाले कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट हो, और असली वाला जो कैंग द कॉन्करर है वो हमें अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मूवी डायरेक्ट कनेक्ट होने वाली है अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से, और इसलिए भी ये मूवी एमसीयू के अपकमिंग मूवीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ अपने मॉडोक का फर्स्ट लुक भी देख ही लिया होगा। तो कुछ दिन पहले ऐसा कहा जा रहा था कि एंटमैन की फर्स्ट मूवी का जो मेन विलेन था येलो जैकेट, जो मूवी के एंड में क्वांटम रेल में चला गया था, तो असल में वही मॉडोक बनता है। तो हाँ मे भी ऐसा हो सकता है कि येलो जैकेट ही मॉडोक हो। और कहीं ना कहीं ट्रेलर ने मूवी के प्लॉट के बारे में बहुत हद तक रिवील कर दिया है। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा होने वाला है कि एंटमैन, कैसी लैंग और जेनेट की फैमिली क्वांटम रेल में जाने के बाद दो टीम में बट जाएंगे। एक टीम में एंटमैन और उसकी बेटी कैसी लैंग होगी और दूसरी टीम में जेनेट की फैमिली, जहां पे जेनेट वैन डाइन को ऑलरेडी कैंग के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि वो उससे पहले मिल चुकी है, और इसके बारे में हमें मूवी में ही एक फ्लैशबैक के जरिए दिखा दिया जाएगा कि जब जेनेट क्वांटम रेल में आई थी तब वो कैंग से मिली थी, और इसलिए जेनेट को कैंग के बारे में सब कुछ पता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है और उसके मोटिव क्या है। ऑन द अदर हैंड एंटमैन को कैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसी का फायदा उठाकर कैंग एंटमैन से एक डील कर लेता है कि तुम मेरी हेल्प करो वो डिवाइस लाने में जो मुझे चाहिए, और मैं उसके बदले में तुम्हें वो टाइम दूंगा जो तुम अपने बेटी के साथ नहीं बिता पाए थे। जहाँ पे जेनेट स्कॉट को वार्न भी करती है कि तुम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा लेसन है। और आखिर में ऐसा ही होने वाला है, कैंग स्कॉट को धोखा दे देगा, जिसके बाद एंटमैन का सिर्फ एक ही मोटिव होगा कि वो खुद तो मर जाए चलेगा, लेकिन वो कैंग को जीतने नहीं देगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी के एंड में एंटमैन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि यार एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए किसी न किसी को तो मरना ही होगा। या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि एंटमैन क्वांटम रेल में ही फंस के रह जाएगा और अवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी में बाहर आएगा और सबको कैंग के बारे में बताएगा कि वो कितना बड़ा थ्रेट होने वाला है। और एक सवाल जो आई थिंक सारे फैंस के मन में चल रहे होंगे एंटमैन के इतने सारे वेरिएंट्स को देखकर, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो वाले वेरिएंट्स नहीं है जो हम अभी तक एमसीयू में देखते आ रहे हैं। हमने जो वेरिएंट्स अभी तक एमसीयू में देखे हैं वो असल में एक ही कैरेक्टर के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, अलग अलग यूनिवर्स से, जिनमें से कुछ वेरिएंट्स सेम होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन इस ट्रेलर में जो वेरिएंट्स दिखाए गए हैं वो असल में रियल टाइम में एंटमैन के कई सारे वर्जन्स हैं और सारे वर्जन सेम है। तो उसके पीछे एक थ्योरी है कि कैंग ने एंटमैन को जहाँ पे भेजा है वो डिवाइस लाने के लिए, तो उस जगह पे ऐसा होता होगा कि अगर एंटमैन कोई डिसीजन लेता है और अगर उस डिसीजन पे उसके एक से ज्यादा थॉट है तो उसके उतने वेरिएंट्स बन जाएंगे। यानी कि वो जितनी बार डिसीजन लेगा और अगर उसके अलग अलग डिसीजन रहे तो उसके उतने सारे वेरिएंट्स बन जाएंगे, जिनमें से एक वेरिएंट जो डिसीजन के फेवर में होगा और दूसरा फेवर में नहीं होगा, और जिस वेरिएंट का डिसीजन गलत होगा आगे चल के उसकी डेथ हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बस एक थ्योरी है। और उसके बाद अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कैंग के पीछे दो और बंदे हैं जो कैंग के तरह ही हेलमेट्स पहने हुए हैं, तो ये दोनों भी कैंग के वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो इस पर भी एक थ्योरी है कि जितने भी कैंग के आर्मी हमें दिखाए गए हैं वो सारे कैंग के ही वेरिएंट्स हो सकते हैं, और ये जो कैंग है वो उन सारे कैंग्स को हराकर उसको अपना सेवक बना लिया हो। तो ये भी वैसे एक थ्योरी है। लेकिन मूवी के एंड में जो कैंग और एंटमैन की फाइट दिखाई गई है भाई साहब वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कैंग का सूट टूट जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि कैंग का सूट बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, और अगर कैंग का सूट टूटा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बड़ा कांड तो जरूर हुआ होगा। एंड अगर इसका सूट टूटा है तो अपने पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंटमैन से हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है और इसे लात मारे जा रहा है। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि मूवी के एंड में कैंग ही मारा जाए और एंटमैन बच जाए, क्योंकि अगर कैंग मर भी जाता है तो उसके लाखों करोड़ों वेरिएंट्स है, और यही चीज हमें अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में देखने को मिलेगी। तो यार ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग थी, और ये मूवी एमसीयू के अपकमिंग मूवीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। खैर कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नॉट, बी सेफ, बी ऑसम।